उसके बाद फिर जो 4 जज साहिबान हैं उन्होंने खुद को अलग कर लिया। तो ये सारी सूरत हाल जब ये ताख़ीर हो रही थी समात में, तो बैकेंड पे ये चीज़ें चल रही थी। जी बिल्कुल, ये इम्कान भी था और बताया भी गया था। जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने भी बताया कि इस वक्त भी मुशावरत जारी थी जब तमाम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि समात होने जा रही है। पहले 11:30 बजे का वक्त था, मुकर्रर किया था, कोर्ट ने खुद मुकर्रर किया था। उसके बाद बताया गया कि 12 बजे समात होगी और फिर 12 बजे भी जजेस साहिबान नहीं आए। फिर उसके 1 घंटे के बाद तक इंतज़ार किया जाता रहा और फिर 1 बजे ये बताया गया कि तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है गुज़श्ता समात का। तो एक गैर मामूली सूरत हाल थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बैक एंड पे ये सारी चीज़ें चल रही थी कि अगर 2 जजेस साहिबान जिनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है वो अगर इस बेंच से निकलते हैं तो दीगर 2 जजेस साहिबान जो इस पर अपनी राय भी दे चुके हैं कि क्योंकि उनके मुताबिक ये नाकाबिल समात है केस, तो ऐसी सूरत हाल में बेंच की तश्कील का मामला बहरहाल एक अहम मामला था जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने फिर तवील मुशावरत की और मुशावरत के बाद उन्होंने फिर ये 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जिसने फौरी तौर के ऊपर समात शुरू कर दी। और पहली ये कोशिश थी पार्टीज़ की कि इस समात को कल तक मुलतवी कर दिया जाए। शायद इसमें हुकूमत ने अपनी कोई स्ट्रेटजी भी बनानी होगी कि क्या वो इस बेंच के साथ कंफर्टेबल हैं भी या नहीं हैं, क्या वो फुल कोर्ट की डिमांड से पीछे हट गए हैं या नहीं। क्योंकि फारूक नाइक ने इस हवाले से ये कहा ज़रूर था कि हमें इसके ऊपर अगर कोई बेंच नया बनता है या उसमें तब्दीली होती है तो हमें फिर उसमें अपने जो हमारे मुवक्किल हैं उनसे मशवरा करना होगा पार्टीज़ के साथ। लेकिन अब क्योंकि बेंच की तरफ से कोई वक्त नहीं दिया जा रहा कि हम किसी भी किस्म का डिले हो, सो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम आज से अभी से समात शुरू कर रहे हैं, पार्टीज़ अपने दलाइल शुरू करें। जिसके बाद PTI के जो वकील हैं स्पीकर्स की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने अपने दलाइल शुरू कर दिए हैं। आमिर साहब, अब वो मामला जो काफ़ी ताख़ीर का शिकार होता दिखाई दे रहा था कि असल मुद्दा जो है उसकी जानिब कब आया जाएगा, अभी तो ये बहस ही नहीं ख़त्म हो रही, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, कितने जज साहिबान बैठेंगे। तो अब आपको लगता है कि ये मामला अब इसी हफ्ते जो है वो वाइंड अप हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा? जी बिल्कुल, जिस रफ्तार से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस को सुन रहे हैं और वो अनइंटरप्टेड जो है वो आर्गूमेंट सुन रहे हैं PTI की तरफ से और दीगर पार्टीज़ को भी कह रहे हैं कि आप तैयारी करें और जल्द से जल्द अपने दलाइल मुकम्मल करें। सो कभी इम्कान है कि इस हफ्ते में ही इस मुकदमे का फैसला हो जाएगा। आमिर साहब, हम नाजरीन को बताते चलें कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो इस वक्त हमारे अदालत में मौजूद हैं, यासिर मलिक और इमरान, हमें डिटेल वहाँ से जो मौसूल हो रही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का नोट जो है ये हुक्म में शामिल होने से पहले पब्लिक होना गैर मुनासिब है। इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क सामने आना, और इसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालती अहकामात पहले वेबसाइट पर आते हैं फिर पब्लिक होते हैं। तो इसमें फिर फारूक नाइक जो हैं वो भी रोस्टरम पर आ चुके हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि फुल कोर्ट के मामले पर दरख्वास्त दायर की गई है और इस पर फिर जनाब चीफ जस्टिस की जानिब से उनको बताया गया है कि आपकी दरख्वास्त को हम सुनकर निपटा देंगे। फिर इसमें जो सवालात हैं वो रोस्टरम पर मौजूद जो वकला हैं उनकी जानिब से उनके साथ मुकालमा किया जा रहा है बेंच की जानिब से, लेकिन जनाब चीफ जस्टिस की जानिब से इसे गैर मुनासिब करार दिया गया है कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का नोट जो है उसको हुक्म में शामिल होने से पहले ये पब्लिक किया जाना ये गैर मुनासिब था। जी ठीक है आदिल, इसके साथ साथ अभी जो रिमार्क्स जारी हैं वो भी हम साथ साथ पर नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। हमें आमिर सईद अब्बासी भी, यासिर भी, आप भी मुसलसल जो है वहाँ से अपडेट कर रहे हैं। यानी कि अभी डेवलपमेंट सबसे बड़ी ये हुई है कि जिस समात को कल सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया था उस पर जो है वो दलाइल का आज ही आगाज़ कर दिया गया है। जी, अगरचे जो दलाइल का आगाज़ आज ही कर दिया गया है और इसके काबिल समात होने पर जो आर्गूमेंट्स जारी हैं और इसके काबिल समात होने पर चूँकि आर्गूमेंट्स जारी हैं लेकिन उसके साथ वो चीज़ें रिलेट किया जाना बहुत ज़रूरी है कि इस मामले की अहमियत क्या है, इस मामले की हसासियत क्या है, इस मामले को क्यों जो है जल्द अज जल्द निपटाया जाना चाहिए, इस मामले को क्यों अदालत उज़्मा को सुना जाना चाहिए। क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस वक्त कोई इस मुल्क में कोई इदारा इस बात का, इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है कि तारीख़ किसने देनी है। गवर्नर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तारीख़ उन्होंने नहीं देनी, उन्होंने असम्बली तहलील नहीं की, तारीख़ उन्होंने नहीं देनी, सदर मुमलिकत ने तारीख़ दे दी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सदर मुमलिकत का ये काम नहीं था तारीख़ देता, वो सिर्फ सदर मुमलिकत
मुमलिकत सिर्फ कौमी असम्बली तहलील होने की सूरत में तारीख दे सकते थे। सदर मुमलिकत ये कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 1 और 2 है उसके तहत मैं ये तारीख दे सकता था। उसके बाद मामला हाई कोर्ट, इससे कबल भी मामला हाई कोर्ट गया, उसके बाद भी मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आने के बावजूद जो पेचीदगी है वो ख़त्म नहीं हो सकी, बल्कि हाई कोर्ट का जो फैसला आने में ये कहा गया कि मुशावरत की जाए। इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया, बाउंड किया गया कि गवर्नर से मुशावरत की जाए। फिर गवर्नर से मुशावरत भी की गई, गवर्नर ने फिर तारीख देने से इनकार कर दिया। तो अब अली जफर की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 1 घंटा भी इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं हो सकते। ये आईनी तकाजा है। यही वजह है कि ये समात जो कल 9:30 बजे मुलतवी होती दिखाई दे रही थी पहले, लेकिन इस मामले की और वक्त की किल्लत को सामने रखते हुए, इस मामले की अहमियत को सामने रखते हुए आज ही इसे कंटिन्यू करने का फैसला किया गया। और अभी जो इस केस की समात जारी है, इसमें यह बताया जा रहा है कि कल तक इसकी मेंटेनेबिलिटी पर जो है इसको कंक्लूड कर लिया जाएगा। और अब सिर्फ एक मामला रह गया है जो कि उन 3 सवालों पर पहुंचने से पहले, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और दीगर हुकूमती जमातों की वो दरख्वास्त जिसमें यह कहा गया था कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाई जाए। लेकिन अब चूंकि फुल कोर्ट के साथ साथ 2 जज साहिबान, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के जो नामों पर उनकी जानिब से इतराज़ उठाया गया था, वो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान तो बेंच से अलग हो चुके हैं। तो क्या इस फैसले के बाद इन मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बेंच से अलग होने के बाद भी उनकी दरख्वास्त वहीं पर मौजूद है कि फुल कोर्ट बनाया जाए? देखें, चूंकि एक आईनी सवाल है, एक ऐसी शिकों की इंटरप्रिटेशन है जिसका जवाब तलाश किया जाना है। तो 184(3) के तहत ये इसमें फंडामेंटल राइट्स का मामला भी है। तो इसमें ये अदालत के मोअज़्ज़िज़ जो अरकान हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये चूँकि 184(3) का जो मामला है, इसमें ये मामला फुल कोर्ट को ही सुनना चाहिए। तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF की जानिब से भी कहा गया था क्योंकि मामला अहम है इसलिए इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए। लेकिन 2 जज साहिबान पर बुनियादी तौर पर जो एतराज़ था, सारी बात उसके इर्द गिर्द घूमने लग पड़ी। और उसमें सूरत हाल हैरान कुन उस वक्त हुई जब उन 2 जज साहिबान ने और बाकी 2 जज साहिबान ने भी खुद को अलग कर लिया और जो काबिल समात होने की बात कर रहे थे, तो उन जज साहिबान ने जब इसको अलग कर लिया तो उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील होकर रह गई है। अब जब उस दरख्वास्त की समात होगी जिसमें फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई है, तो अब शायद इतना दम खम ना रहे उस मामले पर, क्योंकि एतराज़ तो बुनियादी तौर पर जो असल मामला था वो तो एतराज़ इस बात पे किया जा रहा था कि कुछ जमातों को एतराज़ था जी फलां जज साहिबान ना सुने। वो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए इस मामले से ख़ुद को पीछे हटा लिया, बाकी 2 जज साहिबान ने भी हटा लिया। तो उसके बाद से सूरत हाल अब यकसर तब्दील हो गई। उसके बाद अब वो फुल कोर्ट बनाने की जो सपोर्ट में पाकिस्तान बार काउंसिल और 3 सियासी जमातें और ख़ुद मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो कुछ अरकान हैं बेंच के, उनकी जानिब से जो इस्तदा की जा रही थी, उनकी जानिब से जो राय दी जा रही थी और जो अफ्रीकैन की जानिब से इस्तदा की जा रही थी, तो अब वो सूरत हाल शायद तब्दील होती दिखाई दे रही है। और इस बात का बहरहाल फैसला जो है वो तो इन 5 रुकनी मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने करना है कि इस मामले पे फुल कोर्ट होना या नहीं। तो ये फैसला साथ ही हो जाएगा जब मेंटेनेबिलिटी पे क्वेश्चन डिसाइड हो जाएगा कि इसको सुना जाना है या नहीं। तो ऐसी सूरत में साथ ही ये फैसला भी हो जाएगा कि इस पे फुल कोर्ट बनना है या नहीं। ठीक है। और आदिल, क्या अब आपको फैसला अभी आपको अपडेट भी कर रहे हैं, आप भी हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, आमिर भी अपडेट कर रहे हैं, यासिर भी वहीं पर मौजूद हैं, तो क्या इस पर फैसला आज ही होगा ताकि 3 सवालों पर जो जाना है वो कल उस स्टेज तक हम पहुंच जाएंगे, या कल तक का वक्त लगेगा इसमें, और ये जो फैसला है वो कल जो है सुनाया जा सकता है? इसमें वक्त कितना लग सकता है सारे मामले में? देखिए, इसमें अदालत ने एक बात तो वाज़ेह कर दी है कि ये मामला कल तक कंक्लूड हो जाएगा, जहां तक इसके काबिल समात होने का है या नहीं। और जब ये मामला तय पा जाएगा, उसमें अफ्रीकैन को इस बात पर अगर इत्मीनान हो जाता है कि ये उन्होंने इस पे अब एतराज़ नहीं करना, इसमें 4 जज साहिबान ने ख़ुद को अलग कर लिया, एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई और इस मामले के हल की जानिब बढ़ना है। और इस मामले के हल की जानिब अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मामला आया हो और एक इतना बड़ा आइनी सवाल हो, और उस इतने बड़े आइनी